नमस्कार दोस्तों, समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा समाप्त हो गई है। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। यह पेपर पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी की किताब से का मिश्रित रूप है। पहला शब्द कौन सा पर्यायवाची लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें भारतीय लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित काफ़ी बच्चों ने रमा मारा है, लेकिन रमा गलत है। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। रमा सरस्वती का पर्यायवाची समझ कर उन्होंने मारा है, लेकिन वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कपड़ा का पर्यायवाची वासन नहीं है। वसन में भी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन वासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अभिर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत होता है। अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसका आंसर मिल नहीं रहा था। और जहाँ तक सबसे सटीक आंसर है अमित का परिमित है। इसका यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्दों के युग में एक गलत है? इसमें मौन का वाचाल होता है। मुखर यहाँ पे गलत है। कहीं कहीं बर्बर का सौम्य लिखा हुआ है, लेकिन वो सही है। बर्बर का सभ्य और सौम्य लगभग एक ही है, लेकिन मुखर वाचाल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर मौन का मुखर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग शब्द है, अनुग्रहित। जबकि अनुग्रह शब्द के हिसाब से कहीं ऐसा दिया नहीं है। मैंने पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी सारी किताबों को ढूंढा, लेकिन वहाँ पे पी एन पांडे में अनुग्रहित जो एक अनेक शब्दों का एक शब्दों से मिला हुआ है, वहाँ उसके अनुसार यह अनुग्रहित गलत है। इसमें सही शब्द या विरहणी होगा, लेकिन अनुग्रहित इसमें गलत है। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ज्योत्सना काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। ज्योत्सना बी आंसर सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अनुग्रहित इसमें सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे अशुद्ध जहाँ तक सबसे सटीक आंसर सम्मिलित है, क्योंकि अनुग्रहित सही लिखा हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करना, प्रत्येक विद्यार्थियों की चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, यह सही उत्तर है। हर एक विद्यार्थी को चाहे वो हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें, यह उतने सटीक नहीं है। इन सब प्रश्नों में सटीकता पर ध्यान जाएगा, आयोग जिनको मानता है। हालांकि वासुदेव नंदन के अनुसार एक उत्तर सही आ रहा है। एक क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बी और सी में कन्फ्यूजन हुआ है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे निर्दयी व्यक्ति से अशुद्ध कथन हमें प्राप्त करना है, तो निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। और दूसरे वाले में आया, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पे उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यह होना चाहिए। इसमें अधिक सटीकता का ध्यान देंगे तो निर्दय का निर्दयी में ज़्यादा सटीक उत्तर हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर बी सही होगा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव होता है। 17वां प्रश्न पे आते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश एक शब्द में अतीन्द्रिय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। युग्म चयन है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है, सही युग्म है। तत्सम शब्द है ओष्ट। परिवा का तत्सम शब्द पृथ्वीनारायण पांडे, प्रतिपदा। इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पर्यंक और घोटक में यह कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों को, स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन हो रहा था। पर्यंक में जो पलंग पलंग का जो पर्यंक लिखा जाता है, उसमें लिखने में मिस्टेक होता है, यंग के नीचे क लिखा जाता है, तो इसका पर्यंक सही नहीं है। घोटक का घोड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर उत्तर है, डी उत्तर। आंसू इसका करेक्ट आंसर है। कपित्थ का कैथा बिल्कुल सही उत्तर है। गुणवाचक संज्ञा उचित है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। बच्चों यह उत्तर पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बाहरी और नालंदा और वासुदेव नंदन से काफ़ी उससे चेक किया गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, जो कि आयोग के ऊपर निर्भर करते हैं, आयोग किनका सही मानता है, लेकिन फिर भी इसमें सटीकता का पूरा ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इसमें श्रीमान और सुंदर में कन्फ्यूजन है, लेकिन अधिक सटीक सुंदर होगा, सी उत्तर।
परमानंद कक्षा में सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था गुणवाचक परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सही उत्तर। सौर का मूल शब्द सूर्य से बना हुआ है। विशेषण शब्द कौन सा विशेषण शब्द है? आग अग्नि से आग्नेय बना है। आकाश का पर्यायवाची शून्य, आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है। कुछ लोग प्रभा बोल रहे हैं लेकिन प्रभा गलत है, शून्य होता है। सोना का कनक होता है, सही है बिल्कुल। आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है, कुछ लोगों प्रभा बोल रहे हैं लेकिन प्रभा गलत है। हाँ, यह प्रश्न भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका उत्तर कहीं मिल नहीं रहा था, इसमें सटीकता का ध्यान आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु में यहाँ पर जल्दी भी हो जाता है और पक्षी भी हो जाता है कि पखेरु उड़ गए मतलब पक्षी से उड़ गए, और इसलिए लेकिन ज़्यादा सटीक उत्तर इसका जल्दी होगा, उसके प्राण जल्दी उड़ गए, जल्दी चले गए। तो इसमें पक्षी और जल्दी में कन्फ्यूजन है, लेकिन जल्दी ज़्यादा सटीक है। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलील चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची अम्बु नहीं है। भौतिक का विलोम शब्द है, भौतिक का आध्यात्मिक। प्राचीक का कन्फ्यूजन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, नवीन होता है। प्राची का नवीन भी मान सकते हैं, लेकिन प्राची का प्रतीची मान लीजिए। प्रतीची कहीं मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक पुरानी किताब में प्रतीची मिल रहा था, लेकिन नवीन भी हो सकता है। आयोग देखिए क्या मानता है, प्रतीची यहाँ पर सबसे सटीक माना जाएगा। समिष्ट का व्यष्टि बिल्कुल सही वासुदेवनंदन के अनुसार। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। आग्रह का दुराग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है, इसलिए इसका सटीक आंसर सी होगा। आकीर्ण का ये सही उत्तर, ये आकीर्ण का विकीर्ण होता है, ये सही है। 38 हो गए। चल 39वां क्वेश्चन आता है। दैदीप्यमान शुद्धवर्तनी वाला दैदीप्यमान है। इसमें अशुद्ध वर्तनी अनधिकार, अशुद्ध लिखा हुआ अनाधिकार लिखा जाता है। मुझे यह काम संभव नहीं है, इसमें मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इसमें अधिक सटीकता में यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये थोड़ा सा इसमें सटीकता में आप लोग भी चेक कर सकते हैं ये, क्योंकि ये किताब यह कहीं आंसर नहीं मिल रहा था इसका। इसके बावजूद भी हम लोग हिंदी लिखने में बहुत भूल करते हैं। ये सबसे सटीक आंसर माना जाएगा। अशुद्ध वाक्य में देश की वर्तमान और मौजूदा दोनों शब्दों का यूज किया गया, इसलिए गलत है। परंपरा से चली आ रही बात प्रयुक्त होने में अनुश्रुति, इसमें कुछ लोग गलत कहीं पे कुछ और सुनने को मिला, लेकिन इसका सही उत्तर है अनुश्रुति। अब आयोग का आंसर किया जाएगी, उससे सटीक पता चलेगा। कुछ प्रश्न विवादित भी होंगे तो बच्चे कोर्ट में भी जाएंगे। जिसके पास कुछ न हो अकिंचक, स्वेद का स्वेदज होता है। अपरिणित, यह कहीं नहीं मिल रहा था, इसका आप लोग समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा, जिसका विवाह न हुआ हो, आप लोग समझ लीजिए। मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। दुर्निवार का जो एक शब्द में देखा गया था वासुदेवनंदन के अनुसार, जिसे अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। निवारित का उत्तर दूर करना हो या विजय पाना हो, तो इस हिसाब से निवारित दूर करने से ज़्यादा सटीक आता है, इसलिए इसका सटीक उत्तर होगा जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, उसके लिए सही शब्द प्रयुक्त होता है। तत्सम जीर्ण है। अगहन का अग्रहाण तत्सम रूप है अगहन का। तद्भव शब्द है 14। अभ्यंतर का एक कन्फ्यूजन है। अभ्यंतर का कहीं अंदर होता है, कहीं भीतर होता है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अभ्यंतर का सही तद्भव सटीकता में जाएंगे तो अंदर ही होगा। अब आते हैं हम 53वें प्रश्न पे। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। बहुत खाता है, यह एक अनिश्चित परिणात्मक विशेषण है। वह एक नटखट बालक, नटखट यहाँ पे गुणवाचक में नटखट जो है गुणवाचक विशेषण को प्रस्तुत करता है। सतीश चंचल बालक है, चंचल यहाँ पे गुणवाचक विशेषण को प्रस्तुत करता है। मान का विशेषण मूल मानस होगा। मान से मानसिक कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन इसका सही मिला नहीं। वास्तव में मान का दूसरा हो गया, मानस होगा। मानस से मानसिक हुआ है, इसका सटीक उत्तर ए है। चरित्र से चारित्रिक हुआ है। मीमांसा का सही उत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए ज़्यादा सटीक इसकी समालोचना भी होती है
और सुभज्ञता भी होती है, लेकिन ज़्यादा सटीक समालोचना है। बिजली का सौदामिनी पर्यायवाची शब्द है। तो यह है आरओ का सही सटीक आंसर, जो कि बिल्कुल सटीक है। इसमें ये बुकलेट सी थी, जिसे सटीकता का पूरा ध्यान दिया गया है। ये इसमें आप लोग जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।